राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज सम्मानीय राकेश कुमार मौर्य जी और सम्मानीय महेश कुमार मौर्य जी और आपके राकेश कुमार जी के पुत्र सम्मानीय अमित कुमार मौर्य जी, जो कि यहाँ M2 सचिन हौजीवाला कंपाउंड में एक आने का अवसर मिला। और अगर राकेश जी और महेश जी की बात की जाए तो यहाँ हौजीवाला कंपाउंड में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर जो कि यहाँ खड़ा किए हैं, भाई इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप जो है ग्राम रमगढ़ा, पोस्ट उकनी, जिला मछली शहर जौनपुर के आप मूल निवासी हैं। और इसका श्रेय सारा का सारा सम्मानीय हमारे मौर्य समाज के अध्यक्ष जवाहर भाई जी को जाता है कि भाई आज हम लोगों को एक ऐसी जगह लेके आए, ऐसे नेक इंसान से मिलाने का काम किए, तो पहले तो आपको बधाई। और हम चाहेंगे मौर्य कंसल्टेंसी द्वारा भेंट यह घड़ी है, आप सम्मानीय राकेश जी को भेंट करके सम्मानित करें। भाई एक बार जोरदार तालियां। और मैडम जी, यह बहुत ही अच्छा बुक है जो कि आनंद भारतीय तर्कसेन उर्फ राम भरोस मौर्य जी, जो कि मुंबई की धरती से हैं, उन्होंने इसको छपवाया है। और सम्मानीय महेश जी को भेंट करें। और एक पुस्तक है सम्राट शोक महान बुद्ध ज्ञान, जो कि अंजलि सिरामिक सम्मानीय रामफन मौर्य जी अहमदाबाद के द्वारा भेंट है। यह हाँ, आप उनको भेंट कर दीजिए अमित जी को। और हमारे तरफ से आप सभी को एक एक पेन भेंट है जी, एक पेन है। और ये पेन पर लिखा गया है मौर्य। दरअसल ये मौर्य रीजन लिखने का यह है कि आप लोगों से एक जानकारी चाहेंगे कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर सिर्फ एशिया का 5% जमीन जीता था। हाँ, भारत में आए तो जो ब्यास नदी था उसको पार नहीं कर पाए थे और यहां से उनको रिटर्न जाना पड़ा। तो जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जो सिकंदर को हराए थे वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि हम लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास का बोध होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। तो मास्टर जी कुछ संदेशों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि एक जमाना था जब पाटलिपुत्र पटना से दिल्ली का नेतृत्व होता था, लेकिन आज वो जमाना है कि दिल्ली से पाटलिपुत्र का। और उस समय की अगर बात की जाए, जो पाटलिपुत्र था तो दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर में शासन सत्ता चलती थी इस भारत की। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, दो शब्द? सबसे पहले आप सभी का अभिवादन। सम्माननीय जवाहर जी के दिशा निर्देशन में हम सब यहाँ पर आए और आप सभी राकेश जी और महेश जी और अजय जी से मिलने का मौका मिला और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इतनी बड़ी फैक्ट्री का यहाँ उद्घाटन है और आपका जो लगन है, मेहनत है, या जो वैज्ञानिकता के बल पर यहाँ तक आए हैं, हम सबकी मंगल कामना होगी कि आप उसी तरह से आगे विकास करें। और आपसे तमाम विषय पर चर्चा हुई और आदान प्रदान हुआ, तो निष्कर्ष और समरी ये आया कि हम सब जो वैज्ञानिकता की बातें हैं, तार्किकता की बातें हैं, उसे समझें, उसे एक दूसरे से आदान प्रदान करें, उसे बढ़ाएं। हाँ, साथ ही साथ अंधविश्वास से बचे, आडंबर से बचे, कोई चीज कर्मकांड हम पे थोपा जा रहा है तो उससे बचे, क्योंकि हमारा विकास सिर्फ आपसी जो लगाव है, प्रेम है, और साथ ही साथ विज्ञान की कितनी हम आप जानकारी रखते हैं, विज्ञान की जितनी हमें समझ होगी उतनी हम ऊंचाई जा सकते हैं। हमको धर्म और पाखंड आगे नहीं ले जा सकता, हमको सिर्फ और सिर्फ विज्ञान आगे ले जा सकता है। हमारी बात करने की शैली क्या है, प्रेम से जुड़ने का, एक दूसरे संबंध बनाने का, वो आगे ले जा सकता है। और साथ ही साथ इतने महापुरुषों के संबंध में यहाँ पर चर्चा हो, उन महापुरुषों को हम सब प्रेरणा स्रोत बनाए। और राजेश जी ने अभी पाटलिपुत्र की बात कही, जो मगध का साम्राज्य था, उस पाटलिपुत्र पर शासन करने वाले सम्राट अशोक महान, जिनको दुनिया का सबसे, धरती का सबसे बेहतरीन शासक माना जाता है, कि अपने प्रजा के लिए उन्होंने उच्चतम काम किया। और संयोग से वो हम सबों के पूर्वज थे, उनकी विरासत, उनके वंशज है हम लोग। तो हम लोग उनके जीवन दर्शन को पढ़ें और जाने और माने, लोगों तक पहुंचाने। और आपसे मिलकर हम सबों को बहुत ही अच्छा लगा। और हम सब समझते हैं जो ये एक दूसरे को बातें, संदेश पहुंचाने का काम हो रहा है, वो आप सबके माध्यम से थोड़ी गति पकड़ेगा, थोड़ी बढ़ेगा। और आकर के अच्छा लगा और मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। और मास्टर जी, जो चीन, जापान, कोरिया की डिक्शनरी है उसमें लिखा गया है कि भारत ही स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग का मतलब क्या, हम लोग स्वर्ग कहाँ ढूंढते हैं? नहीं, ये तो सच्चाई है कि देखिए हमारे यहाँ क्या है,
दुनिया साइंस से, टेक्नोलॉजी से चल रही है, लेकिन हमारा देश सिर्फ जहां मंत्रों से चलाया जा रहा है। वो दुनिया के लोग चांद पर जा रहे हैं, दुनिया के लोग मंगल पर जा रहे हैं, और हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो दादा परदादा मर गए उनको ये मंत्रों से संदेश भेज रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं, और हमारे इसी बेवकूफ बनाने से उनका घर चल रहा है, उनका घर चल रहा है। तो कम से कम इन चीजों को बचे। सच्चाई ये है कि बुद्ध की जो विरासत है, इस धरती पर बुद्ध का पैदा होना पूरे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा एक प्रकाश है। पूरे सभी लोग मानवता के लिए एक बदलाव का भगवान बुद्ध केंद्र है, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो पूरे, चाहे कोरिया हो, जापान हो, चाइना, सब लोग ये मानते हैं कि बुद्ध जैसा कोई व्यक्तित्व तो हमारे यहाँ पैदा हो, बुद्ध जैसे को हम पा जाए तो हम धन्य हो जाए। इसलिए बुद्ध जिस धरती पर पैदा हुए, हम सबके लिए वही स्वर्ग है। लेकिन हमारे देश में स्वर्ग कहीं और खोजा जाता है। पूरी दुनिया के लिए लोग भारत को धरती स्वर्ग मानते हैं, भारत के लोग कहीं आसमान पे स्वर्ग खोजते हैं, जो कि यथार्थ और सच्चाई में नहीं है जी। नहीं, बहुत अच्छा भाई, जोरदार तालियां। और हमारे बीच में सम्मानीय अध्यक्ष जी हैं, हम चाहेंगे कि 2 शब्द आपके क्या संदेश देना चाहेंगे। सम्मानीय राकेश जी हैं और सम्मानीय महेश जी हैं। सम्मानीय, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हम सभी आज आके महेश जी और राकेश जी के सामने कुछ चीजें इस तरह से कहा कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ देने आए। क्योंकि धर्म का मतलब होता है केवल मानव धर्म। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म से कोई धर्म बड़ा है नहीं। और भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि जो चीज चली आ रही है परंपरा से, उसको मत मानो। बहुत सारे लोग, सारी दुनिया बोल रही है, उसको मत मानो। लेकिन जो आपके अंदर भरा पड़ा है, ऑल द स्ट्रेंथ एंड सिक्योर यू वांट इज विद इन योर सेल्फ, जो भरा पड़ा है वो जो बोलता है, क्योंकि सबसे बड़े भगवान आप हो और आपके अंदर भगवान कूट कूट के भरा हुआ है। इससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि अगर आप अपने बनाए हुए भगवान के सामने सर पटकने जाते हो तो भगवान को गाली होती है, क्योंकि असली भगवान आप हो और आपके अंदर असली भगवान भरा पड़ा है। इसलिए सज्जनों, असली भगवान आप हो तो आप अपने को असली भगवान जगाने की जरूरत है। और जगाने की किस तरह जरूरत है, उसको मानने की जरूरत है। मान के जगाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि विपश्यना के द्वारा आप अपने अंदर के भगवान को बाहर निकालने का कोशिश करो। ध्यान और विपश्यना से ही वो चीज बाहर आएगा, दूसरे किसी चीज से नहीं। तो इसलिए सज्जनों, हम ज्यादा न बोल के आज आप लोगों के सामने जो चीजें रखा है उस पे ध्यान दे के आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। और हमारे बीच में सम्मानीय राकेश जी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज हम लोग आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आप लोग हमारे यहाँ आए, आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो बोलेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। जी जी, और बहुत अच्छा। और आपके भाई साहब हैं और उनको सम्मानीय महेश जी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे भाई? आज हम लोग आए, आपको बहुत बहुत आप लोग का अभिनंदन। आप हमारे यहाँ फैक्ट्री पर आए, आज आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज जो अपने बीच में मीटिंग हुई, बातें हुई, सुन के बहुत अच्छा लगा। इससे नई नई जानकारियाँ मिली और हम लोग भी आगे जो भी ये जागरूकता है और लोगों को ये सब चीज़ में बताएंगे, जिससे लोगों को और जानकारियाँ मिले अपने समाज में क्या है क्या नहीं है, हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं महापुरुषों के संबंध में, विज्ञान के संबंध में, महापुरुषों विज्ञान के संबंध में, जिससे और भी बदलाव आए लोगों को। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छा। और हमारे बीच में आपके राकेश जी के पुत्र हैं अमित जी, जो कि एकदम देखा जाए तो युवा हैं और युवा क्रांतिकारी। भाई, क्रांतिकारी होना ही चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग आए, ज्ञान विज्ञान संविधान की एक चर्चा किए। आप सब यहाँ पधारे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा उसकी वजह से। जी, और
आगे जो आपने यहाँ पे आके जो बातें कही है अशोक जी। सम्राट के बारे में, इन सब के बारे में हमको जानना चाहिए। जी। कि हमारे मौर्य मतलब जो भी थे वंशज थे हमारे, मतलब जो उन्होंने मतलब काम किए पीछे, उन्होंने जो हमारे पीछे काम हुआ है, मतलब जो आप यहाँ तक हम पहुंचे हैं, जी, उसकी जी। वजह से हम यहाँ जिंदा है, मतलब हम अपना बता सकते हैं कि भाई हम भी कुछ है यहाँ पे, मतलब जी ऐसा। जी जी कि उसकी वजह से हमको सब जान सके कि भाई हम मौर्य समाज से हैं, हम अशोक सम्राट के मतलब वंशज हैं, और जी, जी। उनके जो तौर तरीके हैं उनसे मतलब सीखा है उनसे जो भी है, जी, और जी। उसकी वजह से आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। यहाँ सम्राट और तस्वीर सुंदर लगने वाली है। जी जी और यहाँ भाई पे जोरदार तालियां। मोनिका जी क्या संदेश देना चाहेंगे? दो शब्द आपके यहाँ आई और पहली बार हमको लग रहा है कि ऐसा सबके साथ में गाने का अवसर मिला, और श्रेय सम्मानीय अध्यक्ष जी को जाता है। दो शब्द आपके मुखारबिंद से। सबसे पहले मैं मतलब यहाँ आ ही नहीं रही थी, हाँ। और बोले चलो आपको कुछ सीखने को वहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आई। आप सबको बहुत मतलब सही हृदय से धन्यवाद। जी 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 और यहाँ हमको बहुत कुछ बातें सीखने को मिली और जानने को भी मिली। जी, अभी जी। तक मैं ऐसा कुछ ज्यादा सुनी नहीं थी। हाँ नहीं, इसीलिए तो लेके आया कि भाई क्या होता है। जाती हूँ लेकिन मतलब इतना कुछ अभी नहीं सुनी। कैलेंडर में है, मेन हाँ। मेन स्क्रीन में है, तो आपको सारी कुछ सुन ही रहे। बहुत अच्छा। और ये जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का आपने मतलब इनको बुक दिए, इनके बारे में थोड़ा कुछ बोलना हाँ, चाहती बोल हूँ। दीजिए। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, और इन्होंने महिलाओं को और लड़कियों को पढ़ाने का बहुत मतलब संघर्ष किए, और उनको पढ़ाई, उनको आगे बढ़ाई। हम महिलाओं को आज उस योग्य की महिला शिक्षा की शुरुआत हाँ महिला शिक्षा की शुरुआत की। तो ऐसे ही हम लोग को, हम महिलाओं को भी जागना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी जी आज देखा जाए तो भारत की बच्चियां जो कि महिलाएं हैं, ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रहे हैं और देश चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सावित्रीबाई फुले का एक बहुत बड़ा रोल है। और भैया जी से हमारा एक निवेदन है, आग्रह है कि जैसे पिताजी तो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन माता जी हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे अगर जब माता जी अभी हैं, अगर समझो कि दुनिया से जाने के बाद अगर हम उनका जो भी उनका एक फूल चढ़ाए, चाहे 100 फूल चढ़ाए, चाहे 100 माला चढ़ाए, शायद वो नहीं देखेंगी। अगर जीते जी उनका एक हम सम्मान करें, अपने समाज को भले अपने जितनी औसत है 500, 200, 1000, 2000, 10,000 में जितनी भी उनकी जीते जी एक सम्मान कर दे। जीते जी में ऐसा भी किया जा सकता है, जैसे आपकी माता जी हैं, आपके सास ससुर जी होंगे, उनको भी बुला करके स्टेज पे, मंच पे जीते जी सम्मान, या उनका कोई बर्थडे हो या उनका जन्मदिन हो, ऐसे अवसर पर उनका एक सम्मान करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो माता पिता का हम जाने के बाद सारा चीज करते हैं, वो कुछ जीते जी होना चाहिए, जिंदा रहते हुए। और जब वो दुनिया से चले जाएंगे तब हम उनको एक कफन और 4 कफन शायद ऊपर में डालें, तो उसका कोई विशेष महत्व है। इस विषय में क्या राय है? हाँ, इस विषय में क्या राय? हम चाहते हैं कि भाई उनका कुछ जीते जी हो, अभी नहीं, जब अवसर मिले, समय मिले, जिंदा रहते उनका जिंदा रहने के बाद जिंदा रहते हुए होना चाहिए। जी 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 हम आप 1 लाख लोगों को इकट्ठा करें, माँ हमारी देख नहीं रही। जी, आज जी। 10 आदमी को इकट्ठा करें, माँ मेरी देख रही है। जी, माँ जी, मेरी जी। खुश होगी। तो सच्चाई यह है कि इस देश में व्यवस्था मरने के बाद हम लोग शुरू करना चाहिए। माँ मेरी जिंदा है, उनकी आंखों के सामने 10 को, 100 को, 50 को जो सम्मान करें मरने के पहले। मरने के बाद तो बस एक पुष्प अर्पित कर दे, बस खत्म हो जाए। वही आपसे आंसर लेना चाह रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपना गृह प्रवेश किया था, जो अभी आपको नया मकान का हमने चर्चा किया, तो 8 जनवरी, और कौन सा महीना था, खरमास था, क्या था, हमने 8 जनवरी रविवार को रखा था। सम्मानीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे लोग आए, उनके द्वारा ही उनको मुकुट पहनाया गया और फूलमाला भी पहनाया गया, और उन्हीं के द्वारा फीता काट करके गृह प्रवेश किया गया। तो हमारा प्रयास ऐसा, और गांव में भी मैं गया था, भाई की लड़की की शादी थी, तो उसमें जैसे बारात तो शाम को आएगी, लेकिन हमने सुबह ही माता पिता का सम्मान समारोह कार्यक्रम रख दिया था। सुबह में मतलब जैसे 10 से लेकर के 12 बजे तक, तो वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। हमने अपने सास ससुर को भी बुलाया था, बल्कि सासू माँ बोल रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, तो हम कहे मैं नहीं आऊंगी, कल अगर आप दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा।
भाई अगर हम जीते जी आपको एक सम्मान नहीं कर सकते, और जब आप नहीं रहेंगे तो हम एक सम्मान नहीं 2500 सम्मान 2500 हार पाना है, तो शायद आपको पता नहीं होगा। तब वो भी आई और उनका भी एक जबरदस्त सम्मान हुआ। तो ऐसा एक आग्रह और निवेदन है, सम्मानीय धर्मेंद्र जी हैं नकी फैशन से, क्योंकि अगर इनका भी देखा जाए तो सम्राट अशोक जयंती से लेकर के कहीं भी अपना साथ सहयोग देते रहते हैं। तो कम समय में अगर देखा जाए तो इन्होंने अपना एक एम्ब्रॉयडरी का खाता भी डाले जय हैं। सम्राट, मैं धर्मेंद्र मौर्य। मैं आज यहाँ राजेश भाई और अध्यक्ष जवाहिर भाई और मास्टर सब साथ में यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे राकेश कुमार मौर्य, महेश कुमार मौर्य, अमित कुमार मौर्य से मिले तो बहुत बढ़िया लगा। ये लोग जो समाज के बारे में चर्चा की है, सब लोग इससे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। धन्यवाद। जी जी भाई, बहुत बहुत बधाई। और फिर अवसर मिलेगा, और निवेदन है कि भाई आप लोग भी हमारे घर पर आएं और आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें, मगर अस्त व्यस्त ना रहें। ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।